अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज अपना लेक्चर। मैट्रिक क्लास की लास्ट टॉपिक जो हमसे रह गई थी उसमें है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है? एन ऑक्सीलेटिंग सिस्टम, ऑक्सीलेटिंग का ऐसा निज़ाम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट, जिसमें क्या करे, फ्रिक्शन का इफेक्ट हो। एज अ डैम्प्ड सिस्टम, इसे क्या कहा जाता है? डैम्प्ड सिस्टम कहा जाता है। और वी कैन से द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन जो मूवमेंट होती है, जो कि मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन, रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, यानी रुकावट की कुव्वत की वजह से उसमें क्या एक कमी आए। और डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसे क्या कहा जाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। अब समझने के लिए हमने यहाँ पे फिगर बनाई है। ये फिगर है टू अंडरस्टैंड द डैम्प्ड सिस्टम। पहले आप देखें कि ट्रांसवर्स वेव की जो लेंथ है वो ग्रेटर है, फिर क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। तो सच एन इफेक्ट कि अगर कोई भी वेव ट्रेवल करती हो और वक्त के हिसाब से उसमें तब्दीली आती हो, तो इस तरह की रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो ये हमारी लास्ट टॉपिक थी जो पहले लेक्चर्स में रह गई थी हमसे, तो आज हमने फिर से इसे पिक किया है। फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द प्रोसेस और द सिस्टम इन विच द ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्लो डाउन, क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो इस किस्म की इफेक्ट को क्या कहते हैं? डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर नंबर 1 क्लास मैट्रिक। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है और वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मालूम करना है हमें। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। अब हमने क्या मालूम करनी है? वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव मालूम करनी है। ब्रॉडकास्टिंग बाय द रेडियो, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है स्टेशन, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 किलोहर्ट्ज, 1300 किलोहर्ट्ज, यानी हमें क्या दिया गया है? 1300 किलोहर्ट्ज उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब जैसे कि हमने क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा में क्या लिखेंगे कि हमें मालूम क्या करना है? व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ हमने मालूम करनी है कि वेवलेंथ क्या होगी। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? ओनली फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है यहाँ पे 1300 किलोहर्ट्ज, जबकि हमें पता है कि 1 किलोहर्ट्ज यानी 1 kh इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, जिसको हम 10 टू द पावर 3 भी लिखते हैं। तो हमने लिखा 1300 kilohertz is equal to 1300 into 10 to the power 3, which is equal to 13 plus 8 1 2 3 4 5 zeros। अब हमें पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो, ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन की जो वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। उसे सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी हैव टू लर्न अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ वेव्स में हमने दो डेफिनेशन के मुताबिक से हमें दो इक्वेशंस मिली थी। एक लैम्डा अपॉन टी और दूसरा था एफ इनटू लैम्डा, बिकॉज हियर लैम्डा एफ स्टैंड फॉर द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ के। So given equation v is equal to f into lambda. Therefore we putting the values, or we can say by rearranging the terms. क्या करेंगे? हम lambda को यहाँ लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या करेगी? डिवाइड होगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल होता है। कोई भी चीज एक जगह पे अगर मल्टीप्लाई करती है तो दूसरी तरफ क्या हो जाती है? डिवाइड में चली जाती है। तो सेम देयरफॉर हमने लिखा lambda इज इक्वल टू v अपॉन f, और v का वैल्यू क्या है? 3 into 10 to the power 8 और डिवाइड बाय 1.3। अच्छा, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन लिखने में क्या करेंगे हम? 1.3 करेंगे, 10 टू द पावर 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर में क्या लिखा है? 6 लिखा है, और इसका यूनिट है हर्ट्ज। तो सॉल्व करने में हमें क्या किया? साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, क्योंकि इसमें क्या होती है? आसानी होती है, आपका बेस 10 जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। अब 10 टू द पावर -6 पॉजिटिव है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। दैट इज द साइंटिफिक और मैथमेटिकल रूल। 10 टू द पावर 8 में से -6 जाएगा तो कितने बचेंगे? 10 टू द पावर 2 बचेंगे, व्हिच इज इक्वल टू 100, यानी 3 into 10 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 1.3। तो हमने लिखा इसको 300 डिवाइड बाय 1.3, which is equal to 230.67 meters. That is the wavelength of the radio wave, which was
which are the required for the propagation of the wave having 1300 kilohertz frequency। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन था जिससे हमने मालूम किया कि वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव इज इक्वल टू 230.67 मीटर्स। आइए हम दूसरा एग्जांपल यानी प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड, क्या कर रही हैं, कुछ वेव्स हैं जो पॉन्ड में मूव कर रही हैं, हैविंग द लेंथ ऑफ 1.6 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है 1.6 मीटर है, एंड द फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने स्पीड ऑफ वेव्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज हमें मिली हुई है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1.6 अथवा वेव लेंथ है। अच्छा, वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा में हमने क्या लिखा है, वेव लेंथ इज इक्वल टू 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अब हमारा क्या है, दूसरा क्या गिवन क्या है हमारा, वो है 0.8 हर्ट्ज। अब अच्छा, हमने अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिट को देख के आप उसकी जो है वो साइन इस्तेमाल किया करें। अच्छा, हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो हम डेटा में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.8 हर्ट्ज। अब हमें मालूम क्या करनी है, स्पीड यानी v मालूम करनी है। तो v मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, as we know that v is equal to f into lambda, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में सीखा था। तो that is the equation to find the speed of waves। v का वैल्यू क्या है 0.8, लैम्डा का वैल्यू क्या है 1.6। हम मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा 8 6 3 128। अच्छा, पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद क्या है, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो क्या करेंगे हम दो डिजिट के बाद एक डॉट देंगे यानी पॉइंट का साइन देंगे। तो हमारे पास जवाब क्या आया है 1.28 मीटर पर सेकेंड। दैट वाज द रिक्वायर्ड आंसर। If a wave traveling with the wavelength of 1.6 having the frequency of 0.8 hertz, their velocity will be 1.28 meter per second। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है F50 waves pass through। अच्छा, यहाँ पे ये क्या लॉजिक है इसकी कि हमें कभी कभी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिली हुई होती है और कभी कभी क्या मिला होता है, नंबर ऑफ वेव प्रोपोगेशन इनटू द नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, यानी 50 वेव किसी भी पॉइंट से पास हो रही हैं, इन द रोप इन 10 सेकंड्स, यानी 10 सेकंड्स में, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स। तो हमारी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगा, इफ इट्स वेव लेंथ। अब क्या कर रहा है, यानी तीसरी चीज भी हमें दे रहा है, अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, हमने क्या करना है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी भी है मालूम करनी है। अच्छा, हमने क्या लिखा है डेटा में, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिली हुई और टोटल टाइम मिला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वी गॉट द फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स कितनी मिली हुई हैं 50, टोटल टाइम टेकन कितना है, यानी उन 50 वेव्स को पास होने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड्स लगते हैं। तो हम गिवन डेटा में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 50, द टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, और द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन। नंबर ऑफ वेव्स को क्या करेंगे, टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे। f is equal to 50 by 10 which is equal to 5 hertz, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर 50 वेव्स जो है वो 10 सेकंड्स में पास हो रही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। अब हमें पता है टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 1 अपॉन f का वैल्यू क्या निकाला हमने 1 by 5। अच्छा, 1 by 5 इज इक्वल टू 1, अगर हम क्या करेंगे 1 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा 0.2 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, सॉरी 0.2 सेकंड्स, आंसर क्या होगा 0.2 सेकंड्स इज द टाइम पीरियड। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर फर्ज करें कि आप इसकी जो वेवलेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, हम डेटा में क्या लिखेंगे, यानी दिस इज द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले हमने मालूम किया है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, व्हाट इज द स्पीड, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्या है, दिस इज द स्मॉलर यूनिट, दिस इज नॉट एसआई यूनिट। हम क्या करेंगे, यानी 8 को
10 to the power minus 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे which is equal to मीटर्स, क्योंकि हमें पता है 1 cm is equal to 10 to the power minus 2 मीटर्स के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, 8 के साथ 10 to the power minus 2 मल्टीप्लाई करके रखा। अब हमें मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। therefore v is equal to f into lambda। तो हमारे पास f जो है वो क्या है, 5 है, lambda का वैल्यू क्या है, 8 into 10 to the power minus 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 into 10 to the power minus 2, it is the मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 10 to the power 2 अगर हम रिमूव करेंगे तो नेगेटिव पावर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को 2 टाइम्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ ये कंसीडर करेंगे हम, यहाँ पे है डेसिमल हमारा 1 और ये 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द वेव। यानी अगर कोई भी वेव 50 वेव 10 सेकंड के अंदर किसी भी पॉइंट से गुजर रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज और उनका टाइम पीरियड होगा 0.2 सेकेंड्स और उनकी स्पीड होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड।